नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 10 की चौथी किताब आर्थिक विकास की समझ का अध्याय 3 का मुद्रा और साख पर की वन लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मुद्रा क्या कार्य करती है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा से क्या होता है? विनिमय, व्यापार। मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है। मुद्रा वस्तुओं व सेवाओं को क्रय करने के लिए आवश्यक होती है। किसी भी वस्तु को या सेवा को क्रय करने के लिए, उसकी सेवा प्राप्त करने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। मुद्रा के प्रचलन के पूर्व यहाँ पे जो प्रणाली प्रचलित थी उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मुद्रा जब नहीं थी उसके पहले हम किसी भी वस्तु या सेवाओं को क्रय करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, जिसमें एक वस्तु के बदले हम दूसरी आवश्यकता वाली वस्तुओं को लेन देन में प्रयोग में लाते थे। और अब उसकी जगह पे मुद्रा का प्रचलन हो गया है। वस्तु के बदले वस्तु के लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। जब किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता है उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। किसी भी देश की सरकार मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत करती है। किसी भी देश की सरकार मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत करती है, तब जाके उस मुद्रा की कीमत होती है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, कौन? भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारत के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है भारत का केंद्रीय बैंक होता है। इसे हम बैंकों का भी बैंक कहते हैं। भारत की जो मुद्रा है उसे हम रुपया कहते हैं, जिसका साइन आपको पता होगा, ये है। भिन्न भिन्न देशों की मुद्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे यूरोपीय कंट्री में ज़्यादातर डॉलर चलता है, अमेरिका में यूएस डॉलर चलता है, वैसे हर देश में अपनी अलग मुद्रा होती है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम। मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है उसे हम विनिमय के माध्यम के रूप में जानते हैं। बैंकों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। बैंकों में जो जमा धन होता है उसे मांग जमा धन कहते हैं। अगले क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य। व्यापारिक जो बैंक होते हैं उनके प्रमुख कार्य क्या है? धन जमा करना और ऋण प्रदान करना। चलन मुद्रा को सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं। जैसे 2016 में भारत में विमुद्रीकरण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, जहाँ पे 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करके नई 500 रुपए की नोट चलन में आई थी। नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण भारत में किया गया था। चेक का प्रयोग स्थगित भुगतान हेतु किया जाता है। अगले क्वेश्चन के रूप में, ऋण के स्रोत क्या क्या हैं? औपचारिक स्रोत होते हैं और अनौपचारिक स्रोत होते हैं। औपचारिक स्रोत में बैंक और सहकारी समितियां आती हैं, और अनौपचारिक स्रोत में साहूकार, महान, व्यापारी, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, ये सब अनौपचारिक स्रोत में आते हैं। लिखा भी है, औपचारिक क्षेत्र ऋणदाता कौन होते हैं? बैंक होती है, सहकारी समितियां होती है, जिसका नियंत्रण आरबीआई करता है या सरकार करती है। अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता साहूकार होते हैं, महान, व्यापारी होते हैं, ये सब होते हैं जिसका नियंत्रण किसी के अंडर में नहीं होता है। औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता की कार्यप्रणाली का नियंत्रण रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करती है। अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करने की कोई संस्था नहीं होती है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह ऋण प्रदान करता है। ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे स्व सहायता समूह ऋण प्रदान करते हैं। स्व सहायता समूहों में 15 से या 20 सदस्य होते हैं। स्व सहायता समूह के जो सदस्य होते हैं वो छोटी बचतें करते हैं, और ये सदस्य ही उसके डिसीजन मेकर होते हैं।
स्व सहायता समूह की बचत ज़रूरतमंदों को ऋण की सुविधा देती है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण पर ब्याज दर उच्च होता है, जबकि औपचारिक स्रोत में ब्याज दर कम होता है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं और शांति का नोबेल पुरस्कार 2006 में इन्हें दिया गया था। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ये कौन से हैं? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। आइए आगे चलते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एजुकेशन पॉइंट 1989 को। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास